दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लॉन में आप देखें फ्राइडे को गिरावट हुई थी। इसके पीछे भी कुछ रीज़न था, लेकिन अब सुज़लॉन एनर्जी के जो आगे की रणनीति है वो दमदार है। और आप देख ही सकते हो कि पिछले 4-5 सालों में देखिए सुज़लॉन का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। अब यहाँ पे ये क्लियर है कि आने वाला जो समय सुज़लॉन के लिए एक नया दौर शुरू होगा, क्योंकि कंपनी अब पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री कर चुकी है, जो पहले सिर्फ विंड एनर्जी सेक्टर तक आप देखिए सीमित थी, और अब ग्लोबल मार्केट में भी बहुत तेज़ी से काम बढ़ाना शुरू कर चुकी है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लॉन एक सीईओ देख सकते हो कि अजय कपूर ने मुलाकात की है एमपी, जो मध्य प्रदेश के सीएम है उनसे, और इसका क्या मकसद है, किस तरह से आगे कंपनी अपना एमपी में काम बढ़ाएगी, उस सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ी अपडेट और है, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 56.87 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली BSE पर 1.39% की गिरावट के साथ। अब देखिए तो इंट्राडे में वैसे 58 तक चला गया था स्टॉक, लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, दबाव की स्थिति की वजह से 56 तक आया। अब आप देख ही सकते हो कि 38 का लो बना हुआ उसका, और हाई जो है 68 के आसपास है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, डॉक्टर मोहन यादव जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उनकी तरफ से ये पोस्ट की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुज़लॉन ग्रुप के जो CEO है अजय कपूर, उन्होंने मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के साथ में बातचीत की है, और इसका मकसद है क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में लाना, विंड एनर्जी के लिए जगह तलाशना। तो अब देख सकते हो कि ऑलरेडी सुज़लॉन एनर्जी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में तो बहुत तेज़ी से काम बढ़ा रही है, लेकिन अब उन्होंने मध्य प्रदेश में भी अपना काम बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसी से संबंधित इन्होंने डॉक्टर मोहन यादव जो चीफ मिनिस्टर है उनसे मुलाकात की है, और दोनों जो देख सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी और मध्य प्रदेश सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने इस पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए यहाँ पे ये जो मीटिंग है, इसका मकसद है कि आने वाले समय कुछ बड़ा निवेश होता हुआ दिखाई देगा, और सरकार बिल्कुल तैयार है, सरकार से भी सपोर्ट चाहते हैं, और ये सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वहाँ पे क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो बढ़े। यानी ये एक तरह से बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है सुज़लॉन के लिए। सुज़लॉन वैसे भी आप देखें तो अपनी 3 नई और कंपनियां शुरू करना चाहती है, जो देख सकते हो कि AI से लैस होगी। 2 जगह उन्होंने गुजरात और कर्नाटक में तलाश ली है, हो सकता है कि तीसरी फैक्ट्री के लिए मध्य प्रदेश की में जगह तलाशे। तो इस तरह से आने वाला जो समय सुज़लॉन के लिए बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही, टॉप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, इन स्टॉक ने पिछले 5 साल का जो CAGR है वो बहुत ही बेहतर रहा है। इसमें यह CG पावर, सुज़लॉन एनर्जी और क्यूमेंस इंडिया, इन्होंने काफ़ी अच्छा किया पिछले 5 सालों में। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड सेक्टर है, उन्होंने काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है पिछले 5 सालों में लोगों की। ये सेक्टर बहुत अच्छा किए, तो इसके पीछे वजह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटल जो एक्सपेंडिचर काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलावा जो पावर डिमांड है वो ज़बरदस्त बढ़ी, जिसकी वजह से इस सेक्टर को फ़ायदा मिला। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन भी काफ़ी रहा। क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो लगातार सरकार के सपोर्ट से आगे बढ़ा, जिसकी वजह से ये इंफ्रा कंपनियां, पावर सेक्टर से संबंधित रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां, इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में बेहतर किया है। लोगों ने जो निवेश किया उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर फ़ायदा काफ़ी ज़बरदस्त मिला। तो यहाँ पे पिछले 5 सालों में जो 3 कंपनियाँ आई उसके CAGR के हिसाब से देखें प्रदर्शन, परफॉर्मेंस कैसी रही, जो CG पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड और क्यूमेंस इंडिया, इनका प्रदर्शन कैसा रहा उसको भी हमें देखना चाहिए। पहली कंपनी आप देख ही सकते हो कि CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, पिछले 5 साल का जो CAGR है इसका 64.13% के आसपास रहा है। ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। पहले ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नाम से जानी जाती थी। कंपनी देख लीडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो देख सकते हो कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती है। कंपनी ट्रांसफार्मर्स बनाती है, स्विच गियर्स बनाती है, मोटर, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम बनाती है। इस तरह से मेट्रो रेल, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारा काम करने वाली बहुत ही पुरानी और दमदार कंपनी है। तो इस स्टॉक ने लगभग 12 फोल्ड रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, बहुत बेहतर किया है पिछले 5 सालों में।
अब नंबर 2 पे आपको सुज़लॉन एनर्जी दिखाई देगा, जिसका पिछले 5 साल का CAGR 48.15% के आसपास रहा है। और आप देखें, कंपनी के ऊपर एक समय बहुत ज़्यादा हैवी डेट था। 2020 तक स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन कंपनी रिबाउंड कर गई, अपनी बैलेंस शीट में सुधार किया। आज की तारीख में 2384 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी के पास, यानी बड़े डेट से कंपनी नेट कैश पर आ गई है। यह इसकी सबसे बड़ी जीत है। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो फन रिवेन्यू जो है वो 54% की जंप के साथ 16,679 करोड़ तक पहुँच गया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखें तो 67% की जंप दिखा है, यानी आप पिछले साल के मुकाबले कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। कंपनी की ऑर्डर बुक 5.9 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। और इसमें आप देखें तो कंपनी की S144 विंड टर्बाइन का जो आप देखें ऑर्डर बुक वो 9 गीगावाट को क्रॉस कर चुका है, यानी कंपनी आप देखें तो काफ़ी बेहतर किया। और सुज़लॉन ने अब अपना 2.0 विजन शुरू किया है, जिसमें पूरी तरह से एक एनर्जी स्टोरेज कंपनी बन चुकी है। तो कंपनी एनुअली 70 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो एसेट है उसको मैनेज कर रही है। नंबर 3 पे आप देखें तो क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड है, जी पिछले 5 साल का CAGR 44.64% रहा है। ये देखिए, कंपनी जो डीजल और नेचुरल गैस इंजन बनाती है और इसी तरह से पावर जनरेशन के इक्विपमेंट बनाती है। काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पे कंपनी ने रिवेन्यू बताई 11,950 करोड़ का, जहाँ पे 18% की जंप है, जबकि नेट प्रॉफिट में भी 22% की जंप देखने को मिली, जो 2,330 करोड़ के आसपास है। 46 रुपीज़ का प्रति शेयर डिविडेंड भी दिया है, यानी कंपनी ने दमदार डिविडेंड भी दिया है इस साल। तो यहाँ पे देखिए, CG पावर, सुज़लॉन एनर्जी और क्यूमेंस इंडिया जो है, तीनों को बेनिफिट मिला है इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। जो सरकार का योगदान रहा, इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड बढ़ी और रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उन सब की वजह से इन पिछले 5 सालों में कंपनियों ने बहुत अच्छा किया। और आप देख सकते हो कि आने वाला समय भी इन कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। और यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी देखें तो ये विंड एनर्जी सेक्टर की एक पूरी तरह से मजबूत कंपनी है, जो हर तरह के विंड प्रोजेक्ट करके देती है। कंपनी ने अब RE देव को शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये कि कंपनी अब लैंड एक्विजिशन से लेके ग्रिड अप्रूवल्स, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगा के कंप्लीट आप देखें एक लोअर रिस्क डेवलपमेंट प्रोग्राम करके देती है। आपको हर तरह की सुविधाएं प्रदान करती है। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, सारा काम जो है सुज़लॉन करके देगी। कंपनी अब स्टोरेज के ऊपर भी ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है, क्योंकि पहले सुज़लॉन एनर्जी जैसी कंपनी अब बिजली बनाती थी, लेकिन स्टोर नहीं होने की वजह से वो वेस्ट हो जाती थी। जब भी ज़्यादा पिक डिमांड होती है उस समय अब सप्लाई की जा सकती है स्टोरेज से। तो अब एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी कंपनी शुरू कर चुकी है। कंपनी यहाँ पे RE एसेट मैनेजमेंट भी करी। आप क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो कंपनी अब यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती। तो सुज़लॉन एनर्जी फुल RE कंपनी बन चुकी है। इसमें विंड, सोलर और एनर्जी स्टोरेज के हर तरह के कॉम्बिनेशन में प्रोग्राम आपको तैयार करके देगी। हर तरह के प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। तो एक नई शुरुआत इस समय सुज़लॉन के लिए दिखाई दे रही है, और आने वाला Q1 सबूत दे रहा है कि इस बात बेहतर होगा। इस तरह से कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाया, अपनी ऑर्डर बुक को बढ़ाया, तो स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। शेयर की प्राइस भी डेफिनेटली बेहतर होगी। तो कंपनी का अचीवमेंट देखें तो 21,700 प्लस रिन्यूएबल एनर्जी की ग्लोबल कैपेसिटी कंपनी के है, ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है। और 10,000 प्लस एसेट ऑपरेटिंग है वर्ल्ड वाइड के, यानी 10,000 प्लस से ऊपर एसेट ऑपरेट कर रही है कंपनी। 19,000 प्लस क्लाइंट इनके पास है, और हर तरह के क्लाइंट, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने इनके क्लाइंट है। करीब 17 कंट्रीज़ में कंपनी काम करी है, और अब यूरोपियन बाज़ार में इन्होंने बड़ी विंड टर्बाइन भी लॉन्च कर दी है। तो ये सारी बातें साबित करिए कि आने वाला समय सुज़लॉन के लिए ज़बरदस्त साबित हो सकता है, और कंपनी निकट भविष्य में फिर से डिविडेंड भी दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।